सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक है द्वीप और महाद्वीप, जिसको इंग्लिश में हम आइसलैंड एंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए, आइसलैंड और कॉन्टिनेंट होते क्या हैं, यानी द्वीप और महाद्वीप क्या होता है। यानी एक छोटा सा उभरा हुआ भाग यानी भूभाग और जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे हम बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। अब महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप जो होता है एक बहुत बड़ा होता है भूभाग, और जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ जल होते हैं, इसे हम बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप। चलिए ठीक है, और इस नक्शा के अनुसार हम अच्छे से एक एक महाद्वीप के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं महाद्वीप। यानी महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो आप लोग देख रहे हैं रेड वाला जो है, जो हमने घेरा किया हुआ है, यह आपका एशिया महाद्वीप है। यहाँ सभ्यता का जन्म सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं, और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर देख रहे हैं दूसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका, जो येलो वाला देख रहे हैं आप, यह येलो वाला जो है अफ्रीका महाद्वीप है। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ सबसे पहले मानव जात का यहाँ उत्पन्न हुआ था, यानी मानव जाति यहाँ सबसे पहले आए थे, और यानी आदिमानव इसे बोल सकते हैं। और इसे हम काले लोगों का महाद्वीप भी कहते हैं, और अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, और इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। काला महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा इस अफ्रीका से गुजरती है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ही काले होते हैं। फिर तीसरा महाद्वीप है जो हमारा उत्तरी अमेरिका, जो आप देख रहे हैं, यह एरिया जो है उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ पे यह हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप देख रहे हैं हम साउथ अमेरिका, जिसको हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ सबसे अधिक जंगल पाया जाता है। इसे हम सांपों के महाद्वीप भी कहते हैं। इसे हम सांपों के महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पक्षियाँ भी पाई, पक्षियों के महाद्वीप से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सब 20 यानी दुनिया के 20% ऑक्सीजन जो है दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश यहाँ बहुत ही कम पहुँच पाता है। जो पांचवा हमारा महाद्वीप है, जिसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, जो आप देख रहे होंगे, यह नीचे वाला जो हिस्सा है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरा बर्फ से जमा हुआ महाद्वीप है। यहाँ कोई मानव रहते नहीं, इसे हम इसीलिए इसे मानव विहीन महाद्वीप भी कहते हैं। और यह यहाँ पर विज्ञान यानी वैज्ञानिक सब जो है, यानी वैज्ञानिक लोग जो यहाँ पर हमेशा रिसर्च करने के लिए आते हैं, इसलिए हम विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे इतना ठंड होती है, इसलिए यह इसको गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हमेशा यह मूव करता रहता है, कभी भी यहाँ पर बर्फ़ पिघलते रहते हैं। और यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कभी भी कोई भूकंप नहीं आता है। ये हमारा पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर देखते हैं हमारे यहाँ यूरोप महाद्वीप है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्काई ब्लू है, जो हमारा इसको सबसे खुशहाल महाद्वीप भी कहा जाता है। जो छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? यूरोप महाद्वीप। इसे खुशहाल महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर देख रहे हैं एक इस साइड में जो है यहाँ पे, ये सातवां महाद्वीप आपका है, जो यह एरिया आपका है, इसको ओशानिया महाद्वीप कहते हैं। और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप इसे कहते हैं। यह आपका ओशानिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है, यानी इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसे कहते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, ईस्टर आइलैंड किस में है? ईस्टर आइलैंड किस में है? तो यहाँ पे जो है पॉलिनेशिया,
ओशिनिया महाद्वीप में एक पोलिनेशिया है, वहाँ पर ईस्टर आइलैंड है। जैसे पहले एक महाद्वीप था जिसका नाम था जीलैंडिया महाद्वीप, जो इसमें नहीं है, जो पूरी तरह इसमें डूब चुका है। जीलैंडिया महाद्वीप जो था ये ओशिनिया नीचे था जो डूब चुका है, जो अब नहीं है। ये पूछता है कि यानी कौन सा महाद्वीप है जो डूब चुका है पूरी तरह से, जिसको हम बोलते हैं जीलैंडिया। जीलैंडिया महाद्वीप जो है जो इसमें पूरी तरह से डूब चुका है, यानी ये महाद्वीप जो है जीलैंडिया जो डूब चुका है, ये 8वां महाद्वीप था जो करोड़ों वर्ष पहले ये डूब चुका है। इसमें हमारा 7 महाद्वीप हैं, जैसे हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा। एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर हमने पढ़ा अंटार्कटिका, फिर हमने पढ़ा यूरोप, फिर हमने पढ़ा ओशिनिया महाद्वीप, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं।